झारखंड में चल रहे सियासी संकट पर सस्पेंस बरकरार है। सीएम की सदस्यता को लेकर क्या फैसला आएगा, इसका सबको इंतजार है। और इसी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई अस्थिरता नहीं है, विपक्ष की ओर से आर्टिफिशियल बवंडर तैयार किया गया है। सीएम ने सदस्यता के मुद्दे पर कहा कि ये भारत में पहली ऐसी घटना है जिसमें सीएम खुद चुनाव आयोग और राज्यपाल के दरवाजे पर जाते हैं और हाथ जोड़कर पूछते हैं कि उनकी सजा क्या होनी चाहिए। सीएम ने इस दौरान विपक्ष को बेचैन आत्मा बताते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से ये वातावरण तैयार किया जा रहा है। सरकार निडर निर्भीक होकर के अपना काम कर रही है और राज्य में कई चुनौतियों को देखते हुए सरकार सभी चुनौतियों को और सभी बाधाओं को पार कर रही है। कोरोना का संक्रमण आप सब लोगों ने देखा, कितने सफलतापूर्वक हम लोगों ने उसको पार किया। सरकार आपके द्वार का पहला चरण कितना सफलतापूर्वक हम लोगों ने उस पर काम किया। आज फिर दूसरा चरण हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का प्रारंभ कर रखा है। और इसी बीच राजनीतिक अस्थिरता, जहां तक मुझे लगता है राज्य में कोई अस्थिरता की बात नहीं है। सभी चीजें सामान्य हैं और सामान्य रूप से चल रही है। अगर ये अस्थिरता होती तो राज्य के अंदर जो स्थिति थी, जो स्थिति है अभी, आज आप जाके देखिए, जिलों में जाइए, पंचायतों में जाइए, प्रखंडों में जाइए, क्या चहल पहल है। आज हमारे सरकार की योजनाओं की जो शिविरों में है, वहां जाके देखें कि राज्य में अनिश्चितता की स्थिति है कि क्या है। ये आर्टिफिशियल बवंडर है। आप सब लोगों ने जो राज्यपाल और इलेक्शन कमीशन का जो आप जिक्र कर रहे हैं, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत का ये पहला घटना है, पूरे देश का ये पहला घटना है जहां मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से, इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़कर और लगातार विभिन्न माध्यमों से उनके दरवाजे पर जाकर के मुख्यमंत्री को क्या सजा मिलनी है, वो सजा देने की आग्रह हम कर रहे हैं। वातावरण तैयार, आपको लगता है ये वातावरण हमारे द्वारा तैयार नहीं किया गया, ये हमारे विरोधियों के द्वारा जो बेचैन आत्मा की तरह भटक रहे हैं और षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। आपने कभी किसी मुजरिम को सजा मांगने का रिक्वेस्ट करते हुए देखा है? अगर मैं मुजरिम हूं तो मैं सजा हमें सुना दिया जाए।